वहल अताक हदीस मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस औ अजिदु अलन्नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअ अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, गुज़श्ता जुमा को सूरह ताहा की इब्तिदाई 5 आयात की तिलावत, तर्जुमा और कुछ मुख्तसर तफसील और तफसीर हमने सुनी थी। उन आयात और उनके बाद और चंद आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को बयान करने से पहले अपनी कुदरत कामिला का कुछ तारुफ़ करवाया था और तारुफ़ इसलिए करवाया कि मक्का के मुशरिकीन जो अल्लाह की ज़ात के कायल तो थे लेकिन अल्लाह की वहदानियत के कायल नहीं थे। अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह को एक नहीं मानते थे, कई खुदाओं को, कई माबूदों को मानते थे। इसलिए उनको शक था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान क्या वाकई मिन जानिबिल्लाह है या मिन जानिब मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी मकासिद हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारुफ़ करवा कर मुशरिकीन मक्का के वास्ते से क़यामत तक आने वाले इंसानों को अपनी ज़ात का तारुफ़ करवाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान ये मिन जानिबिल्लाह करार दिया गया। और ये कुरान तकलीफ़ के लिए नहीं, मुशक्क़त के लिए नहीं, बल्कि सहूलत और इनाम मिलने के लिए। इसलिए कि बंदा जब कुरान पर अमल करेगा तो आखिरत की सहूलत
और आखरत का इनाम मिलेगा। इसलिए रब ने कहा तज़किरतल लिमन यख्शा, ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरेंगे, और जो अल्लाह से डरने वाले न हो तो उनके लिए कुरान बराबर है, चाहे पढ़ा जाए न पढ़ा जाए, सुनाया जाए न सुनाया जाए, उनके लिए यकसा होगा ये। और अल्लाह की कुदरत जो खालिकुस समावाति वल अर्द है, जो मुस्तवी अलल अर्श है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा, उस रब की कुदरत में है जो आसमानों में है। आसमानों में क्या है? मोटे मोटे हमें तहबते रखे हुए या आसमान के 7 दर्जे, जिनमें से पहला आसमान दुनियावी आसमान हमको दिखता है, लेकिन मेराज के वाक़े ने सराहतन और तफसीलन बता दिया कि इस आसमान से ऊपर 7 आसमान है। हदीस मेराज में कि पहले आसमान पर गए, हज़रत जिब्रील ने सलाम किया, अंदर से जवाब आया कौन? जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए या बुलाए गए? बुलाया गया। अहलन व सहलन मरहबा, दरवाज़ा खुल गया। फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, हर आसमान पर ये सवाल जवाब होते रहे। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों को पार कर गए। मालूम हो गया कि ये 7 आसमान इस आसमान से ऊपर है। उनके दरमियान क्या है? तफसील अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वाक़े में बता दिया, पहले आसमान में इस नबी से, दूसरे में इस नबी से, तीसरे में इस नबी से, चौथे में इस नबी से मुलाकात हो गई। नबी और फरिश्तों, ये तो इस हदीस से मालूम हो गया। और क्या है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जो कुछ है वो अल्लाह के पास है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है, ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा हमारी नज़रों में है, और बहुत सारा नहीं, बहुत ज़्यादा हमारी नज़रों से ओझल है, और उससे कहीं ज़्यादा तमाम दुनिया के इंसानों की नज़रों से ओझल है। एक हिस्सा मैं और आप देखते हैं, हमारे घर, घर से 4 दीवारी, बाहर बाज़ार, अपनी रियासत, मुल्क, कई सारे ममालिक, पहाड़, बहुत सारी जगहों पर हम गए, ज़मीन को देखा, दरख्त, चरिंद परिंद, पहाड़, वहाँ बसने वाले लोग, और बहुत सारे जानवर, बहुत सारी नबातात, बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने और आपने कम देखी। दुनिया में चलने फिरने वाले कुछ लोग हैं जिनने कुछ और ज़्यादा चीज़ें देख ली, कुछ और लोग हैं जिनने उनसे ज़्यादा चीज़ें देखी, और कुछ लोग वो हैं जो न दिखने वाली चीज़ों के पीछे लग जाते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे दी। वमा बैनहुमा, इस ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ है वो उनको दिखाई दिया। मुझे तो, आपको ऊपर देखते हैं तो आसमान नज़र आता है, यह आसमानी है या कुछ और है, नीला हमें, बहरहाल हम इसको आसमान कहते हैं। और आसमान अबर आलूद हो तो हमें बादल दिखाई देते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम जहाज़ में सवार होते हैं तो हम बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। हम नीचे देखते हैं तो चटियल मैदान नज़र आता है, ऊपर तो दिखता नहीं, अगर देखेंगे तो वहाँ फिर वैसे नज़र आ जाएगा। इंतहा तक पहुँच जाएंगे, बस ऐसे खला नज़र आ जाएगा। नीचे देखेंगे चटियल मैदान, पानी नज़र आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए तो इंसान के पास हालात नहीं है और न आलात हैं।
जहां तक आलात मुमकिन थे तो चले गए। नासा ने सबसे बड़ी छलांग लगाई तो आसमान वो चांद पर पहुंच गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने छलांगे मारी, तो चूंकि ऊपर दिखता था, सूरज की तपिश के करीब जा नहीं सकते थे, चांद उनको नॉर्मल दिखाई दिया, लिहाजा सोचा ऊपर की तरफ छलांग मारेंगे, लिहाजा छलांग मारी और चांद पर पहुंच गए। पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन चूंकि दज्जाली मीडिया का दौर है, दुनिया वालों को बता दिया कि अमेरिका चांद पर पहुंच गया। सबसे पहली छलांग नासा ने लगाई। आज तक खुद नासा के ऊपर मुअतरिज़ एतराज़ करते हैं कि ये लोग चांद पर गए ही नहीं है, बल्कि मुसलमान नहीं, खुद इनकी बरादरी के लोग इन पर एतराज़ करते ये सब झूठ और फ्रॉड है। लेकिन बहरहाल हम यही मानकर चले गए नासा पर चले गए, नासा वाले चांद पर चले गए। अब तो बहुत सारे मुल्कों ने कहा कि हम चांद पर पहुंच गए। हर बंदा चंद्रयान पर पहुंचकर दावा करता है, किस हद तक पहुंचता है वल्लाहु आलम। लेकिन चूंकि मेरी और आपकी निगाह महदूद है, हमारी मालूमात महदूद है, हम ज़बान के भी कच्चे, हम आँख के भी कच्चे, हम कान के भी कच्चे, लिहाजा मीडिया जो कहता है हम उसका आँख बंद कर यकीन कर लेते हैं। चाहे वो इस्लाम के हक़ में कहे, इस्लाम के ख़िलाफ़ कहे, चाहे दुनिया के हक़ में कहे, चाहे दुनिया के ख़िलाफ़ कहे, हम आँख बंद पर उस करके उस पर यकीन कर लेते हैं। और अजीब दुनिया है, अजीब मुसलमान है कि जब यह पिटता है तो इसकी आंखें बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। जब यह किसी को पीटता है तो सब छलांगे मारने शुरू कर देते हैं। मुसलमान बकवास करना शुरू कर देता है, हाय उसको मार दिया, हाय उसको पीट दिया, हाय उसको ये कर दिया। अरे ये जो ढेर लग रही है, इन ढेरों के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये किसी को एक ढेर कर दे तो सारे चीखने लग जाते हैं और अपने सबसे पहले कतार में लग जाते हैं। यह उनका दावा है हम चांद पर पहुंच गए। पहुंचे या नहीं पहुंचे वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल उनका दावा है, कैमरा उनके पास है, मशीन उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लिहाजा वो दावा कर रहे हैं हम चांद पर पहुंच गए। जब ऊपर छलांग मारनी तो उन्हें सोचा नीचे क्यों न जाएं, ज़रा हम नीचे भी देख लें। कुरान ने कहा कि अल्लाह उसको जानता है, मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। ऊपर का तो कहा था सुम्मस्तवा अलल अर्श, रब अर्श पर मुस्तवी हो गया, ये इसकी इंतहा हो गई। और चूंकि उसकी इंतहा खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं। अब नीचे क्या है उसका इल्म अल्लाह को। मा तहतस सरा, सरा तरी को कहेंगे, जो इंतहा वाली तरी है, नीचे वाली तरी है, उस तक अल्लाह जानते हैं। अब दुनिया वालों की दौड़ थी, ऊपर गए चलो नीचे भी छलांग मारते हैं। लिहाजा सबसे पहले 1950 में अमेरिका ने छलांग लगाई, चलो मैं नीचे जाता हूँ, मैं नीचे कोशिश करता हूँ कहाँ तक पहुँचूँगा। कोशिश की, नीचे चलता गया, 6 किलोमीटर तक नीचे तक जाने के बाद सिलेंडर कर दिया, मैं नहीं जा सकता। हालात सब कमज़ोर पड़ गए, हालात कमज़ोर पड़ गए। उसके बाद जर्मन आ गया, जर्मन ने छलांग लगाई 1970 में, वो भी नीचे की तरफ उतरता गया, काफ़ी नीचे उतरा, लेकिन हार मान गया। लेकिन हार मुकम्मल नहीं मानी, फिर इसने नई दौड़ शुरू कर दी 90 की दहाई में, फिर इसने जाना शुरू कर दिया। लेकिन रूस ये कहाँ पीछे बैठने वाला था, जो अपने आप को सुपर पावर कहने वाला था। इसकी सुपर पावरी एक ही ताकत है जिसने सबके दांत खट्टे कर दिए। वो तब भी उन्होंने उनको तोड़ा था, आज भी इन्होंने इनको तोड़ा और कल भी यही इनको तोड़ेंगे। सुपर पावर वालों को न मजूसियों ने तोड़ा, न यहूदियों ने तोड़ा, न ईसाइयों ने तोड़ा, न पारसियों ने तोड़ा। उंगली करने के लिए सब आ गए,
लेकिन इनकी टांगें तोड़ने के लिए एक ही कौम है दुनिया के अंदर, उसको कहते हैं मुसलमान। रूस के टुकड़े किए तो मुसलमान ने, बहादुर अमेरिका को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया तो मुसलमान ने, और कल जब दुनिया का खात्मा हो जाएगा तब भी सुपर पावर बनेगा मुसलमान। लेकिन बस ये दुनिया की ताकत है, दुनिया चल रही है। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कल तक रूस था, चमक रहा था, आज अमेरिका चल रहा है, और कल आइंदा आने वाले में यही अमेरिका टूट जाएगा। और हमारे कहने के मुताबिक नहीं, बल्कि खुद इनकी पेशन गोइयाँ, इस्लाम की पेशन गोई तो पक्की है, लेकिन खुद इनकी पेशन गोइयों के मुताबिक अनकरीब अमेरिका का जवाल है। हम तो कहते ही हैं यकीनन अमेरिका जवाल होने वाला है, लेकिन हमारी पेशन गोइयों से पहले खुद इनकी पेशन गोया, इनके यहूदी और इनके ईसाइयों ने पेशन गोया दी है कि अनकरीब अमेरिका टूट जाएगा। यही सुपर पावर है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। तो रूस कहाँ पीछे रह सकता था? रूस ने भी दौड़ लगा दी, और रूस ने 91 की दहाई में भी और 92 की दहाई में, 92 की दहाई में सबसे बड़ी छलांग मार दी। इंसान चूंकि हरीस है, और इंसान को जिस काम से मना किया जाता है वो उसी काम में दौड़ लगाता है। अगर कश्मीर से दुनिया के दूसरे किनारे पर जाने के लिए कोशिश की जाए तो ये एरिया बनेगा 5.5 करोड़ किलोमीटर। एक कश्मीर के इस हिस्से से निकलेंगे और मार्क्स दुनिया के उस किनारे पर पहुंच जाएंगे तो ये बनेगा तकरीबन 5.5 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी खुदाई की जाएगी, डायरेक्ट टनल बनाया जाएगा कश्मीर से दूसरे सिरे तक, तो इसकी लंबाई बनेगी सिर्फ 12,740 किलोमीटर। 12,740 किलोमीटर, ये यहाँ से बम्बई से कुछ ज़्यादा तक इतना बनेगा ये इसका एरिया, लेकिन ये बनेगा बीच में से निकलकर। अब दुनिया वालों ने चाहा, पड़ोस का पाकिस्तान का भी ललचाया, क्यों ना हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन है फकीर, करेगा कुछ नहीं, बातें तो बहुत करेगा, लेकिन करतूत के एतबार से फकीर, नालायक, ऐसे सियासत में नालायक, ऐसे काम में नालायक, कुछ न कर सके आज तक, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाते रही। लेकिन बहरहाल प्लानिंग करने के लिए आगे कि क्यों ना हम भी ऐसा कर ले, लेकिन डुडू कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन उनके अड़ोसी इर्दा गिर्द रहने वाले रूस हो, चीन हो, दीगर ममालिक हो, उनने कहा हम छलांग लगाएंगे। लिहाजा उनने छलांग लगाने के लिए खुदाई शुरू कर दी, और ये खुदाई 92 की दहाई में चलती गई, और ये चलती 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 40,270 फीट तकरीबन 12.25 किलोमीटर तक पहुंचकर यहाँ इनकी ड्रिल मशीन मुड़ गई। ये नीचे की तरफ जा रही थी, जैसे पानी निकालने के लिए हम मशीन लगाते हैं और ड्रिलिंग मशीन नीचे जाती है, ऐसे इन्होंने ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए से नीचे जाना शुरू कर दिया, और पहुंचते पहुंचते तकरीबन 12.25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर सबसे पहले इनके सामना जो किया वो दर्जे हरारत ने, वो तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत बढ़ गया। यहाँ तो 40 और 45 पहुँच जाता तो वरना दिमाग ख़त्म हो गया। जब 180 डिग्री पहुँच गया होगा तो वहाँ तपेगा क्या। एक परेशानी इनके सामने ये हो गई, दूसरी परेशानी इनके सामने पहाड़ आ गया, चट्टान आ गई, एक ऐसी चट्टान की ड्रिलिंग मशीन चलाते गए, ड्रिलिंग मशीन साफ तो होती गई, मुड़ती तो गई, लेकिन पत्थर को सुराख कर ना पाई। और तीसरी और भयानक चीज़ जो उनके सामने आ गई वो हवादिसात, वो चीखो पुकार, वहाँ से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें। लिहाजा रूस के साइंसदानों ने कह दिया कि हम जहन्नम के किनारे पर पहुँच गए, और उन्हें वहाँ से रिपोर्ट लिखी कि खुदा ने जहन्नम यहीं पर बनाई है, सारी बदरूहें यहीं पर इकट्ठी हो गई है,
इसलिए कि दर्जे हरारत भी यहाँ की इंतहा को पहुँच चुका है और यहाँ से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें भी आ रही है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता भी कोई नहीं है। ये अल्लाह के राज हैं। जहन्नम ऊपर है या नीचे है, ये तो अभी उलमा ही फैसला नहीं कर पाए कि ऊपर है या नीचे है। और जहन्नम बनाई जा चुकी है या अब अल्लाह ने बनानी है, इसमें भी इख्तिलाफ है। होगा आखिरत में ये सारा, लेकिन अल्लाह ने नमूने बनाए। जैसे दुनिया के अंदर आग है, भट्ठी है, ये जहन्नम का एक नमूना है। उलमा ने लिखा है कि जो दुनिया के अंदर आग है, इस आग की अंगारा चिंगारी, अंगारा नहीं चिंगारी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम से 70,000 दरियाओं से धोकर फिर दुनिया वालों को दे दी, फिर दुनिया वालों के लिए आग बन गई। ये तहकीक कहाँ तक सही है वल्लाहु आलम, लेकिन उलमा ने लिखा है कि 70,000 दरियाओं में उस चिंगारी को धोया गया, फिर दुनिया के अंदर इसको लाया गया। और आज इस चिंगारी, अगर ये चिंगारी जलती रहे तो 1 मिनट तो बहुत देर की बात है, 10 या 20 सेकंड भी हम इसको अपनी हथेली पर रख नहीं सकते हैं। अगर शिस्तर टुकर खारस निशन इंसान भी है या वेल्डिंग वाले के पास जाएगा और वहाँ से लोहे का गर्मा गर्म, जब वो वेल्डिंग कर रहा हो, एक तो वो अंगारा उतरता है, वो नहीं, अगर लोहे का मामूली सा तिनका वहाँ से उड़कर आ जाए और इंसान की हथेली पर पहुँच जाए और वो आधा मिनट हथेली पर रहे, वो जलकर उसको सराख कर देगा। ये मामूली सी चिंगारी ये इंसान न बर्दाश्त कर सकता है और न ये आनन फानन ख़त्म हो सकती है। तो जब इंसान को पूरे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा तो फिर इंसान का रहेगा क्या, मतलब कोरमा ही बन जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक जलाएंगे भी, सज़ा भी देंगे, कोरमा भी नहीं बनाएंगे। सज़ा मिलती रहेगी, बंदा ठीक होता रहेगा, सज़ा पाता रहेगा, और वह जहन्नम होगी। रूस ने यह कहा वमा तख्त सरा, उनके मुताबिक कि हम सरा के इंतहा तक पहुँच गए लेकिन पहुँचे नहीं है वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि वहाँ और वहाँ से नीचे भी क्या है अल्लाह उसको भी जानते हैं। और उससे नीचे जो पहाड़, जो जानवर, जो जानदार, जो कुछ होंगे, रब फरमाते वमा तहत सरा, हम उसको भी जानते हैं। व इन तजहर बिल कौली, और जो कुछ तुम बोलते हो। बंदा ये कहता है दबन्नाज में तो बंद कमरे के अंदर, यहाँ तो साउंड प्रूफ कमरा है, यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती है। आज का साइंसदान कहता है, सच या झूठ वो वही जानेगा, लेकिन आज का साइंसदान ये कहता है बंदा जब मुंह से अपना बोल निकालता है तो 16 घंटों के बाद ये आवाज़ पूरी दुनिया में चली जाती है। फिर ये किस किस को सुनाई देगी वल्लाहु आलम। 16 घंटे तो बहुत दूर की बात है। ये जो हमारे सामने कैमरे होते हैं, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, अगर इस कैमरे पर लाइव प्रोग्राम चल रहा हो किसी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट पर, तो दुनिया के जिस कोने के साथ इस साइट का लिंक होगा वो लोग बराह रास्त, अभी ये सीन मैंने यहाँ बोला, ये दुनिया के कोने में आने वाहिद के अंदर सुन लेंगे, बशर्ते कि नेट की रफ्तार तेज़ हो। बस मैंने ये लफ्ज़ ये कहा, जितनी मर्तबा कहा इतनी मर्तबा दुनिया के उस कोने के अंदर ये आवाज़ पहुँच जाएगी। जहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात है, अगर वहाँ पर नेटवर्किंग होगी और ये वेबसाइट वहाँ से कनेक्ट होगी तो आने वाहिद में ये आवाज़ वहाँ पहुँच जाएगी। जब टेक्नोलॉजी यहाँ तरक्की कर गई है, तो जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तभी फ़िज़ा के अंदर ये आवाज़ गूंज जाती है। आप शहर वाले हैं, शहर वालों को शायद ये आवाज़ ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो गांव देहात पहाड़ों के लोग हैं, वो पहाड़ी लोग जब पहाड़ में पहुंच जाते हैं तो जब ये आवाज़ निकालते हैं तो जैसे माइक के अंदर एक ऐसी साउंड होती है, यहाँ से आवाज़ निकालो, वहाँ से 1 2 3 मरतबा वापस आवाज़ आ जाती है। ये तो लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आवाज़ बनाई। रब ने इन पहाड़ों के अंदर ऐसे साउंड प्रूफ खुद पहाड़ बनाए हैं
जब वो आवाज़ पहाड़ों में लगाते हैं, वो आवाज़ वहाँ टकराती है, टकरा कर कई मरतबा वापस आ जाती है। पुराने लोग जब जाते थे दबन्ना अच्छे डेन रोजर और गए उन्हें किए थी ना, अपने बच्चों को कहते थे डंगर वहाँ नहीं ले जाना, वहाँ जिन्ना डेने रहती है। क्या है तो अच्छे आवाज़ वापस ही बन, वो जिन्नात के ज़रिए से नहीं, वो अल्लाह की कुदरत कामिला के ज़रिए पत्थरों से बियाबानों से टकराती थी, वापस आ जाती, फिर वहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच जाती है अल्लाह की कुदरत जानती है। ये आज ये कहते हैं कि 16 घंटे में पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुँच जाती है, और अल्लाह वहदहू ला शरीक रोज़े अव्वल से इस आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचाने पर कादिर है। व इन तजहर बिल कौली, जो कुछ तुम अपनी ज़बान से आवाज़ निकालते हो, फ़इन्नहु यअलमु, वो अल्लाह उस आवाज़ को जानता है। सिर्फ इसको नहीं जानता है, सिर्रा, जो दिल के अंदर तुम छुपा कर बैठे हो, सिर और खिफ, ये दो चीज़ कुरान ने बयान की है। यअलमु सिर्र व अख्फा, अल्लाह सिर को भी जानता है और अख्फा को भी जानता है। सिर उसको कहते हैं जो आप सुन रहे हो, और सुनने के बाद जो कैफियत बन रही है, उस कैफियत के नतीजे में मुस्बत या मनफी असरात और जो ख्यालात दिल के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, जो मेरे और आपके दिल में ख्याल आए हैं, उसको कहेंगे सिर, और अख्फा कहेंगे उस सिर को जो अभी तक मेरे और आपके जहन में आया ही नहीं है। असर के वक्त में जब हम मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में आकर हम क्या सोचेंगे हमें नहीं पता है। हम अल्लाह को सोचेंगे, दुकान को सोचेंगे, दफ्तर को सोचेंगे, इमाम साहब को सोचेंगे, कुरान को सोचेंगे, औलाद को सोचेंगे, हमें नहीं मालूम क्या। लेकिन रब फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे बोल को भी जानता है, अल्लाह तुम्हारे दिल के राज को भी जानता है, और जो अभी तुम्हारे दिल वहम में भी आया नहीं है अल्लाह उसको भी जानता है। यअलमु सिर्र व अख्फा, दिल के राज जो इस वक्त मौजूद है उसको भी, जो आने वाला है अल्लाह उसको भी जानता है। लिहाजा ओ नालायको कुफारे मक्का, जो तुम 360 प्लस बना कर रखे हो, ये सब निकाल दो। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अबू जहल, अबू लहब और उसकी कंपनी वालों सुनो, न तुम्हारा लात है, न तुम्हारा उज़्ज़ा है, न तुम्हारा हुबुल है, और न तुम्हारे वो जो हर दिन के लिए तुमने एक नया खुदा बना के रखा है। मुशरिकीन मक्का ने 1 जनवरी के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, यहाँ तक कि 31 दिसंबर हो जाए, 360 या 65 दिन, और उन्होंने अल्लाह के घर के अंदर ये 360 या 65 बुत बना कर रखे थे। हर पत्थर, हर कंकर और शंकर के सामने अपनी हाजत लेकर पहुंच जाते थे। रब ने कहा अबू जहल एंड कंपनी सुनो, कोई नहीं है इनमें से, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह तो बस एक है। चूँकि वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह एक है। इसीलिए तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अबू जहल एंड कंपनी मारती थी तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते अहद अहद, एक एक। वो कहते नहीं खुदा दो मानो, कहते ना दो नहीं, खुदा तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, रब तो एक ही है, मालिक तो एक ही है, रज़ाक तो एक ही है, जब्बार तो एक ही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, बस एक अल्लाह है। लहुल अस्माउल हुस्ना, हाँ उस अल्लाह को अल्लाह रहमान रहीम मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम कुद्दूस समीअ बसीर खालिक लतीफ़ बशीर नज़ीर, और इन तमाम नामों के साथ तुम पुकार सकते हो। लेकिन अल्लाह एक है, उसके सिफाती नाम ये सारे के सारे हैं, वरना अल्लाह तो एक है। ये तौहीद की दावत सिर्फ अबू जहल एंड कंपनी को नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को ये बता दिया था
कि जब तुझे मुलाजमत की ज़रूरत हो उस अल्लाह से मांगना, जब तुझे रिज़्क़ की तंगी आ जाए उस अल्लाह से मांगना, जब तेरे ऊपर हालात आ जाए उस अल्लाह से मांगना, और जब तुझे बीमारी आ जाए उस अल्लाह से मांगना। जो हालात तेरे पर आ जाएंगे हर हाल में उस अल्लाह से मांग लेना। वो रज़्ज़ाक़ भी है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो समीअ भी है, वो बसीर भी है, वो खबीर भी है, वो अलीम भी है। रिज़्क़ की तंगी है तो उस रज़्ज़ाक़ से मांग ले, परेशान है उससे हिफाजत या हफीज़ कहकर उससे मांग ले, दुनिया वाले तंग कर रहे या वदूद कहकर अल्लाह से मांग ले। मोहब्बत देने वाला तू है, मेरे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत, उनके दिल के अंदर मेरे दी मोहब्बत, बस अल्लाह से लो लगा के अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह वालों ने लिखा है कि अल्लाह के जितने नाम हैं उन नाम के जो मीनिंग है, जो मतलब है, उन मतलब के उनमें असरात है। लिहाजा रिज़्क़ की तंगी वाला जब अल्लाह को या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु कहकर पुकारता है, अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं। मिसाल मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा है, किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं तो मियाँ बीवी को दोनों को अलग अलग कहते हैं, तुम भी को या वदूदू या वदूदू या वदूदू, या ये वजीफ़ा तुम भी रखो, तुम भी रखो। अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करेंगी। कोई जालिम तुम्हें तंग कर रहा है और तुम्हारी जान का माल का दुश्मन बन गया है, या हफीज़ु का वजीफ़ा रखो, अल्लाह उस जालिम से हिफाजत करेंगी। और अगर तुम्हें कोई काम फंस गया है, तुम्हारा काम चल नहीं रहा है, तुम्हारी दुकानदारी, तुम्हारी ठेकेदारी, तुम्हारी मजदूरी, काम चल नहीं रहा है, तुम पुकारो या नासिरु या नासिरु या नासिरु या नासिरु, अल्लाह मददगार, अल्लाह मदद करने वाला है। अल्लाह तुम्हारे मसले को इस तरीके से हल करेंगी। लहुल अस्माउल हुस्ना, उन नामों के साथ अल्लाह को तुम पुकार कर, जब अल्लाह की वहदानियत का यकीन रख कर अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह तुम्हारे दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल कर देंगे। लेकिन अल्लाह वो तन्हे तना है, उस अल्लाह के साथ किसी कंकर को शरीक न ठहराना, उस अल्लाह के साथ किसी शंकर को शरीक न ठहराना, उस अल्लाह के साथ किसी जिंदा को शरीक न ठहराना, उस अल्लाह के साथ किसी मुर्दे को शरीक न ठहराना, उस अल्लाह के साथ किसी बिल्डिंग को शरीक न ठहराना, उस अल्लाह के साथ किसी शजर को शरीक न ठहराना, उस अल्लाह के साथ किसी हजर को शरीक न ठहराना। हर हाल में उस अल्लाह को ही पुकारना। गैर महसूस तरीके से मैं और आप अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकार लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। अल्लाह को पुकारना और अल्लाह को छोड़ देना एक होता है दुनिया के असबाब को इख्तियार कर लेना। दुनिया के असबाब को इख्तियार करना ये शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन उन असबाब पर यकीन कर लेना कि ये असबाब ही करने वाले, यही तो शिर्क की किस्म है। लिहाजा असबाब को किल व तवक्कल, पहले ऊँट को बांध दो, उसके बाद अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर लो। तुम दुकान खोल लो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर लो। तुम ये कहो दुकान खोलूँगा तो ही रिज़्क़ मिलेगा, ना, ऐसा नहीं होगा। दुकान के ज़रिए से अल्लाह मुझे रिज़्क़ देंगे, इसलिए कि अल्लाह दुनिया के अंदर असबाब के ज़रिए से देते हैं। एक होते हैं नादान, वो बेतुका तवक्कुल कर लेते हैं, तिमची ब्यावन तबन जंग बटित प्यामो, अल्लाह पाक खुद ही खिलाएंगे। फिर वही बात हो जाएगी, चोरों ने पिटाई कर कर के और जूते मरवा कर खिलाया, मौलवी ने तकरीर कर ली अल्लाह खिलाने पर कादिर है, माँ से झगड़ा कर दबन युतकल न अल्लाह तला पैनी आज से दिन क्या आयम युतकल खमरबू के हैं ना। माँ ने बड़ा समझाया ऐसा नहीं होता है, असबाब होते हैं, ज़राए होते हैं दबन ना। मौली साहब ने वन मुच्छ, मौली साहब की तकरीर तो समझा नहीं, मौली साहब ने वन मुच्छो, घर से भागकर दरख्त पर चढ़ गया। माँ ने कहा चल ये रखा है, भूख लगेगी तो आ जाना। आ गए, डाकू अच्छा खाना रखा है, हाँ कोई गड़बड़ है, ऊपर नीचे ऊपर, अच्छा ये क्या, अरे मेरी माँ ने मेरे लिए लाया था, मैंने उसको कहा जब अल्लाह मुझे अपने हाथ से खिलाएंगे तब खाऊंगा, उससे पहले नहीं खाऊंगा। अच्छा इसमें जहर मिलाकर हमें मारना चाहता है, नीचे उतर पहले इसको टेका देना,
चढ़े ऊपर, 2 थप्पड़ वो लगे, नीचे उतारा, फिर निकाला जूता, एक जूता, दूसरा जूता, तीसरा जूता, और उसको खिलाया। कहा अब समझ में आ गया, अल्लाह खिलाते हैं कभी कभी आदब से, इज्जत से, और कभी जूते खिलाकर खिलाते हैं। फिर माँ के पास आ गए, मौलवी साहब जब कहते हो तो साफ कह दिया करो ना, अल्लाह कभी जूते खिलाकर खिलवाते हैं और कभी इज्जत से 5 स्टार होटल में खिलाते हैं। कहा तू समझा नहीं थे मेरे बात तो वही थी। तो ये असबाब इख्तियार कर लेना ये शिरक नहीं है, असबाब को इख्तियार करके अल्लाह पर भरोसा कर लेना। दुकान खोलना ये मेरा काम है, बैठना मेरा काम है, ग्राहक को भेजना ये अल्लाह का काम है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक वाक़या सुनाया था, ये पक्का कन्फर्म है, उस्ताद ने सुनाया था, लेकिन अब मुझे डाउट है ये मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने सुनाया था या शेख नसीर अहमद खान साहब ने सुनाया, इन दोनों में से किसी ने सुनाया था कि शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू के पास या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इन दोनों बुजुर्गों में से किसी एक के पास एक बुढ़िया आई और कहने लगी, मौलवी साहब मैंने दिल्ली मार्केट में चरस की दुकान खोली है, कई दिनों से मैं दुकान खोल के बैठी हूँ, बच्चे मेरे भूखे हैं, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, तुम तावीज़ दे दो ताकि मेरी दुकान चले और मेरा पेट पले। हजरत ने तावीज़ लिख दिया और चले गए। दूसरे दिन बुढ़िया आई, मौलवी साहब शुक्रिया शुक्रिया, आपके तावीज़ ने काम कर दिया। और तालिब इल्म मुल्ला आबाशियत की चुप न शवद, मुरीद वो होता है जो पीर के सामने यूँ बैठेगा, और शागिर्द वो होता है जब उस्ताद कहता है अल्लाह एक है तो शागिर्द दलील लेता है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कज़िया ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, खुदा दो भी तो हो सकते हैं। शागिर्द वो होता है जो चुप नहीं बैठता है। तो शागिर्दों को तो पहले आग लगी थी कि भाई एक चरस बेचने वाली बुढ़िया को तावीज़ दे दिया, तो ये तो तावीज़ देना ही जायज़ नहीं है, और इतना बड़ा मुहद्दिस तावीज़ दे रहा है। दूसरे दिन बच्चों से बर्दाश्त न हुआ, हजरत पहली बात तो ये तावीज़, दूसरी बात ये कि चरस के लिए ये चैमाना दारद, ये कैसे मुमकिन है। कि जाओ बुढ़िया को बुला कर लाओ, उसको बोलो तावीज़ लेकर आ जाना। वो तावीज़ लेकर आई और एक तालिब इल्म को खड़ा किया, कहा इस तावीज़ को खोलो। उसको खोला, उसमें कुछ नहीं लिखा होता सिराए इसके, ए अल्लाह जिन लोगों के मुक़द्दर में आपने चरस पीनी लिखी हुई रखी है उनको इसकी दुकान की तरफ मोड़ दे। बस यही तावीज़ था। ये तो कोई जायज़ नाजायज़ थी नहीं, लेकिन ये अल्लाह वालों की बात होती है। अल्लाह वाले जब बात कह देते, चरस तो अल्लाह ने कुछ लोगों के मुक़द्दर में रखी है, तो लिहाजा यह कहा जिन लोगों के मुक़द्दर में वो आकर भेज दो। तो अल्लाह ने जो मुक़द्दर में रखा है वो मिल कर रहेगा, लेकिन मिलेगा कैसे वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लिहाजा हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। इससे आगे इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से जो इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने वाक़या बयान किया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।